हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 14 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की प्रमुख प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है अडानी ग्रुप्स। अडानी ग्रुप कंपनी बनी थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और अभी इसके चेयरमैन है गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के फाउंडर भी थे गौतम अडानी। हाल ही में सरकार ने हज यात्रा के लिए किसे नोडल मंत्रालय नामित किया? तो ये किया है अल्पसंख्यक मंत्रालय को। पहले कौन सा था इसके लिए? पहले हज यात्रा के लिए नोडल मंत्रालय था हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री। और बात करें अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय की, तो अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। और दोबारा से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं एस जयशंकर। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने थे? तो वो बने थे विक्रम मिश्री। हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया? तो ये किया है जसप्रीत बुमराह को। कौन से महीने के लिए? जून महीने के लिए। पुरुषों में किया है जसप्रीत बुमराह को और महिलाओं में किया है स्मृति मंधाना को। हाल ही में जनरेटिव एआई में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 5वां। पहले पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा अमेरिका और तीसरे पे रहा साउथ कोरिया। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम के नए हेड कोच कौन बने? तो ये बने हैं गौतम गंभीर। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं अमूल मजूमदार। हाल ही में किसे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक हमें टीबी को खत्म करना है। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि में प्रथम रहा? तो कृषि में प्रथम रहा महाराष्ट्र। और बात करें अगर बागवानी की यानी कि हॉर्टिकल्चर की, तो बागवानी में पहले नंबर पे रहा नागालैंड। ये भी याद रखना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये बना था 1965 में। हाल ही में लंदन में हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें स्तर में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया टी.के. रामचंद्रन जी ने। ये हमारे पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के सेक्रेटरी हैं। पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बना था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। हाल ही में तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है थारुण मन्नेपल्ली ने। इनका संबंध है भारत से। और इसी प्रतिस्पर्धा में महिला एकल का खिताब भी जीता है एक भारतीय ने, जिनका नाम है तस्नीम मीर। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? तो ये रहा नागालैंड। और हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में किसे सर्वसम्मति से NBDA यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट बनाया गया? तो ये बनाया गया है रजत शर्मा को और ये अभी चेयरमैन है इंडिया टीवी के। हाल ही में BSF ने किस बैंक के साथ मिलकर श्रीनगर में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वृक्षों के साथ बढ़े? तो ये किया है SBI के साथ मिलकर। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बनी थी 1965 में, गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। अब इसके DG हैं नितिन अग्रवाल। SBI बना था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जैविक उत्पादों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं ताइवान कंट्री के साथ। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। और यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं लाई चिंगते। और यहाँ पर मुद्रा चलती है ताइवान डॉलर, न्यू ताइवान डॉलर। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को जोड़ा है। अभी दुनिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं? तो ये हो गए 759। भारत में कितने हैं? 18। पहला कौन सा था? पहला था नीलगिरी कौन से राज्य में है? कर्नाटका में। कब बना था? 1986 में। और ये यूनेस्को कब बना था? 1945 में, 16 नवंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। DG हैं ऑड्रे अजोल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ।
आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 2030 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मी डेविस। तो ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बना था 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। और अभी इसके डीजी हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। टेड्रोस गैब्रियासिस का संबंध है इथोपिया कंट्री से। और 7 अप्रैल को ही मनाते हम वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल इसका थीम क्या था? माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट। तो आंसर है इसका WHO। और बात करें अगर एम्स दिल्ली की, आपको बता दूं भारत में पहला एम्स बना था एम्स दिल्ली, साल था 1952। और CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कब बना था? 1942 में। और यूनिसेफ बना था 1946 में। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बिरलेस्टिक 2024, इसकी मेजबानी किस कंट्री ने की? तो ये की है कजाकिस्तान ने। और बिरलेस्टिक 2024 में 5 देशों ने हिस्सा लिया है। एक तो हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। तो आंसर इसका कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। और भारत भी कजाकिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है परबल दोस्तिक युद्ध अभ्यास भारत करता है कजाकिस्तान के साथ, ये भी याद रखना। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये बनी है आलिया नीलम। और आपको बता दूं, एक पंजाब भारत में है, एक पंजाब पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पहली महिला CM बनी थी अभी थोड़े दिन पहले, मरियम नवाज बेटी हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की पार्टी कौन सी है? PMLN, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। और अभी इनके छोटे भाई जिनका नाम है शहबाज शरीफ, ये PM है पाकिस्तान के। और राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और यहाँ पर करेंसी चलती है रुपया। और इसके अलावा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं काजी फेज ईसा। और भारत के कौन है? भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय आम उत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा आम भी होता है यूपी में। और लखनऊ में एक आम होता है जिसका नाम है दशहरी आम। ये दशहरी आम इस साल 165 साल के बाद अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अभी थोड़े दिन बाद यूपी से 40 टन से भी ज़्यादा आम जापान और मलेशिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आम के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हापुस आम कहाँ होता है? ये होता है यूपी में। और इसको आमों का राजा भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। और आमों की रानी किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है केसर आम को। केसर आम कहाँ पर लगता है? ये लगता है आंध्र प्रदेश में। और एक आपने तोतापुरी आम सुना होगा। तोतापुरी आम कहाँ पर लगता है? ये लगता है गुजरात में। लंगड़ा आम कहाँ पर लगता है? वो लगता है कर्नाटका में। और चौसा आम लगता है महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा आम होते हैं उत्तर प्रदेश में। और अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 दिन का आम उत्सव शुरू किया है। पूर्वी भारत का पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा रांची में। रांची राजधानी है झारखंड की। और झारखंड के अभी CM कौन है? तो वो हैं हेमंत सोरेन, दोबारा से बन गए हैं। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और यहाँ पर राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 को। ये अलग हुआ था बिहार से। और 15 नवंबर को ही मनाया जाता है बिरसा मुंडा दिवस।
बिरसा मुंडा दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। और झारखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है कोयल और राज्य पशु है हाथी। हाथी। और सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो वो पाए जाते हैं कर्नाटका में। तो आंसर है इसका रांची। हाल ही में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। उनका संबंध किस कंट्री से था? तो उनका संबंध था इंग्लैंड से। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। अगर आपसे ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट ली थी मुथैया मुरलीधरन ने। इनका संबंध है श्रीलंका से। इन्होंने टोटल 800 टेस्ट विकेट ली थी। दूसरे नंबर पे है शेन वॉर्न। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और इन्होंने 708 टेस्ट विकेट ली थी। और अभी जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट ले ली। ये तीसरे नंबर पे हैं। बट अगर तेज़ गेंदबाजों की बात करें तो तेज़ गेंदबाजों में ये पहले नंबर पे हैं। जेम्स एंडरसन का संबंध है इंग्लैंड से और इन्होंने 704 टेस्ट विकेट ली थी। इन्होंने मैच खेले थे 188, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंग्लैंड। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां मेंबर कंट्री कौन सा बना? तो ये बना है बांग्लादेश। आपको बता दूं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को बनाया किसने था? इसको ऑर्गेनाइज किया था हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। इसको बनाया गया था 2011 में। क्यों? जो इंटरनेट मिसयूज होता है और टेररिज्म होता है उसको काउंटर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। शुरू में इसमें 3 मेंबर कंट्री थे, भारत, श्रीलंका और हमारा पड़ोसी देश मालदीव। इसके बाद में जुड़ा था मॉरिशस और अभी 5वां मेंबर कंट्री बना है बांग्लादेश। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो आंसर इसका 25 जून। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग कर इमरजेंसी लगा दी थी। तो इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संविधान हत्या दिवस को मनाया जाएगा 25 जून को। हाल ही में किसे हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? हैंस वॉन हेंटिंग, इनका संबंध था जर्मनी से और ये जर्मनी के बहुत बड़े क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, यानी कि अपराध वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर जर्मन सरकार अवार्ड देती है, जो इस साल दिया गया है रिटायर्ड प्रोफेसर के चोकलिंगम को। इनका संबंध है तमिलनाडु से। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।